यहाँ पर यूना जाओ को वापस जाने के लिए बोलती है, लेकिन इससे पहले वो उससे बताने लगती है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। यहाँ पर जाओ बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था। यहाँ पर यूना उसे कहती है कि मेरा कलीग आने वाला है तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर जाओ यहाँ से चला जाता है तो यूना अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि ये मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि मैं भी इससे अटैच होती जा रही हूँ। फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है और यहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसकी डील पक्की होने के लिए, और उसे साथ साथ वो एक इवेंट का कार्ड भी दे देता है। फिर यहाँ पर वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है जहाँ पर जाओ आ जाता है शीन के साथ में। यहाँ पर सभी लोग जाओ और शीन को देखकर उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब यूना उसे देखती है तो फिर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पर शाह ज्वेलरीज देखने लगती है जहाँ पर उसे एक प्लेन व्हाइट चेट वाला पेंडेंट अच्छा लगता है, तो फिर वो एम्प्लॉय उसे उसके बारे में बताने लगती है। इतने में एक लेडी आती है जो उससे बोलती है कि तुम्हारी नजर तो बहुत अच्छी है, ऐसा पेंडेंट बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तुम तो अभी बहुत यंग दिखती हो, तो क्या तुम्हारा कोई बच्चा है? फिर यहाँ पर रीना बोलती है कि हाँ मेरा एक बेटा है, और उसकी ये बात जाओ सुन लेता है और वो सोच में पड़ जाता है। इसके बाद में यूना जाओ और शीन को देखती है और उन्हें ग्रीट करती है। यहाँ पर जाओ से पूछता है कि तुम यहाँ कुछ काम से आई हो, तो यूना बोलती है कि नहीं, मेरे मैनेजर ने मुझे यहाँ इवेंट का पास दिया तो फिर मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पर से वो दोनों चले जाते हैं तो वो लेडी बताने लगती है कि मिस्टर जाओ की कोई तो गर्लफ्रेंड थी और वो लोग बहुत समय से साथ में थे, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन फाइनली मिस्टर जाओ ने अब मूव ऑन कर लिया है और अब वो शीन के साथ है। और यहाँ पर यूना को उसकी कोई बात पसंद नहीं आती जाओ को लेके। फिर यहाँ पर वो बाहर चली जाती है जहाँ पर वो बच्चे को देखती है कि वो स्विमिंग पूल के अंदर से अपना फुटबॉल निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर यहाँ पर वो उसे बचाने के चक्कर में खुद ही पूल में गिर जाती है और यहाँ पर उसे जाओ बचा लेता है और वो उसके चेस्ट को पंप करने लगता है ताकि वो होश में आ जाए और उसके अंदर से पानी निकल पाए। यहाँ पर यूना फाइनली होश में आ जाती है। यहाँ पर रात के समय जाओ से उसके घर तक ड्रॉप करता है तो यूना उसे थैंक यू बोलकर जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर जाओ से अपनी ओर खींच लेता है और वो उसे किस करने लगता है। यहाँ पर यूना उससे दूर होना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, तो फिर वो भी उसे किस करने लगती है। यहाँ पर जाओ यूना को बोलता है कि आज जो तुमने किया है वो वापस से कभी मत करना, क्योंकि इस बार तुम्हें वहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए था, लेकिन मैं हर बार तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। फिर यहाँ पर वो ऊपर जाता है तो शीन से बोलने लगती है कि तुम्हें नीचे इतना क्या टाइम लग गया। यहाँ पर जाओ से कुछ रिस्पांस नहीं करता। फिर शीन पूछने लगती है कि यूना कैसी है, तो जाओ से बोलता है कि वो ठीक है। यहाँ पर शीन उससे पूछती है कि जाओ इतने समय हो गया, यूना तो तुम्हें हॉस्पिटल के समय ही छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर भी तुम इसके साथ इतने अच्छे से क्यों बिहेव करते हो। लेकिन यहाँ पर जाओ उसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर शीन उसके फोन में वो वीडियो देख रही होती है जहाँ पर जाओ यूना की जान बचा रहा था और वो ये वीडियो सेंड कर देती है उसकी मॉम को। दूसरी ओर जाओ रहता है अपने कॉल पर अपने भाई के साथ में, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम तो शिफ्ट होने वाले थे, तो उसका भाई बोलने लगता है कि मैं तो कब का शिफ्ट हो गया, तुम्हें आज भी नहीं याद आ रही है, और ये जगह बहुत अनकंफर्टेबल है, मुझे नहीं पसंद ये जगह। तो फिर जाओ से बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ टाइम में मेरे घर से शिफ्ट होने वाला हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर आके रह सकते हो। ये शिफ्ट होने वाली बात सुनकर उसका भाई शॉक हो जाता है और पूछने लगता है कि तुम और शिफ्ट क्यों हो रहे हो। यहाँ पर जाओ से बोलता है कि मेरी बात करना बंद करो, आने वाले हो या नहीं बस इतना बता दो। फिर यहाँ पर वो से कहता है कि हाँ हाँ मैं तो जरूर आऊंगा, और इतनी सी बात सुनकर जाओ उसका कॉल कट कर देता है। फिर यहाँ पर जाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और जो जेड वाला पेंडेंट जो हमारी यूना ने उठाया था वो उनसे प्रिजर्व करने को बोलता है और खरीद लेने को बोलता है। फिर यहाँ पर यूना अपने बेडरूम में होती है और वो स्विमिंग पूल वाली बात याद करने लगती है। साथ ही साथ वो सोच में पड़ जाती है कि वो खुद का क्या करे, क्योंकि डे बाय डे वो जाओ के साथ और भी ज्यादा अटैच होती जा रही है। और वो सोचने लगती है कि क्या मुझे वापस यूके चले जाना चाहिए। अगर मैं उससे दूर हो गई तो शायद मेरी फीलिंग्स भी उससे दूर हो जाएगी, इस तरह से मैं उससे पीछा छुड़ा पाऊंगी, वरना एक बार फिर से मैं उसके साथ प्यार में पड़ जाऊंगी। यहाँ पर यूना अपने घर से बाहर निकलती है तो बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं और सामने होती है जाओ की मम्मा, जो उससे बोलने लगती है कि तुम तो सुबह सुबह बड़ी घाई में निकल रही हो, क्या एक बार फिर से तुम्हारा प्लान है मेरे बेटे को अपनी जान में फंसाने का। यहाँ पर यूना उन्हें
में बोलती है कि मैं और वो तो बस काम से मिलते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि मुझे सारी बातें पता है, काम क्या होता है और पर्सनल चीजें क्या होती है। मैं तुम्हें अभी ही वार्निंग कर रही हूँ, मेरा जाओ बहुत बोला है, वो तुम्हारी मदद करता ही जाएगा, लेकिन तुम्हें उसकी मदद लेने से ना बोलना है, क्योंकि कब तक वो तुम्हारी इशारों पर नाचते रहेगा। यूना ऑफिस में होती है तो उसका मैनेजर आके उससे बोलता है कि हमारी जो एडवर्टाइजिंग थी मिस्टर जाओ की कंपनी के लिए, वो बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, तो उन्होंने एक टीम जिधर पे इनवाइट किया है मुझे, तो फिर तुम भी मेरे साथ चलना। यहाँ पर यूना हाँ बोल देती है और यहाँ पर जाओ तो यूना को ही देखे जा रहा था। फिर यहाँ पर उसका मैनेजर उसके साथ में सीट चेंज कर लेता है क्योंकि उसे किसी और से बात करनी थी, और यूना जाओ के बगल में आ जाती है। जाओ से बोलने लगता है कि लगता है तुम्हें ये रेस्टोरेंट कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। यहाँ पर यूना बोलती है कि मैं बस यहाँ पर प्रोफेशनल वर्क से आई हूँ, ना कि पर्सनल वर्क से। जाओ से बोलता है कि अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो हम जा भी सकते हैं। तो यूना उसे बोलने लगती है कि एक प्रोफेशनल डिनर है, ना कि पर्सनल डिनर, तो फिर तुम मुझसे पर्सनल वाली बातें करना बंद कर दो। फिर यहाँ पर उसका मैनेजर पूछने लगता है कि तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो। जाओ बोलता है कि मैं यहाँ पर मिसेस यूना से उनकी प्रॉमिस के बारे में बात कर रहा था। तो उसके मैनेजर को शक जाने लगता है। यूना यहाँ पर बोलती है कि लास्ट टाइम का बिल मिस्टर जाओ ने पे किया था, तो अब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैनेजर बोलता है कि पैसे की फिक्र मत करो, और मिस्टर जाओ आपको कभी भी यूना की जरूरत होगी तो वो हमेशा आपके लिए हाजिर होगी। यहाँ पर मिस्टर जाओ बोल देता है कि यूना ने तो मुझे ब्लॉक करके रख दिया है। फिर यहाँ पर मैनेजर यूना को मिस्टर जाओ को अनब्लॉक करवाता है। यहाँ पर फिर जाओ यूना को उसके घर तक ड्रॉप करने आ जाता है। साथ ही साथ वो उसे बॉक्स देता है जिसमें ब्लू कलर का पेंडेंट था। यहाँ पर यूना उसे पूछते हैं कि तुम्हारी बैक इंजरी कैसी है। तो जाओ बोलता है कि उसकी थेरेपी अभी तक चल रही है और वो बहुत अच्छी चल रही है। इसके बाद में यूना उसे बोलती है कि तुम सेफली घर जाना। और यहाँ पर जब वो जा रहा होता है तो जाओ को लगता है कि वो उसे रोकेगी, लेकिन वो उसे बस इतना ही पूछती है कि तुम कहाँ पर रहते हो। तो जाओ अपना एड्रेस बता देता है। यहाँ पर फिर बाद में जाओ आ जाता है उस पेंटिंग की एग्जीबिशन में, और यहाँ पर वहाँ का मैनेजर उसे बहुत थैंक यू बोलता है। तो जाओ यूना के बारे में पूछता है। वो मैनेजर उसे बोलता है कि वो तो यूके वापस चली गई, वो तो अब 5 या 6 मंथ बाद यहाँ पर आने वाली है। तो एक लड़की बोलने लगती है कि हो सकता है उनका वहाँ पर बॉयफ्रेंड हो, इसलिए वो अक्सर वहाँ पर जाती रहती है। यहाँ पर यूना अपने बेटे के साथ मजे से रहती है और वो उसे सुला देती है। यहाँ पर वो जाने लगती है तो वैसे ही उसका बेटा उठकर डर के मारे पूछने लगता है कि आप वापस जा रही हो। इतने में ही वो कहने लगती है कि नहीं, और यहाँ पर मेड आकर उसे उसकी बेटी की ड्राइंग दिखाती है जहाँ पर उसने अपने आप को, उसकी मॉम को और साथ ही साथ अपने डैड को भी ड्रॉ किया है। यूना यहाँ पर रोते हुए सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे उसके डैड को उससे मिला ही देना चाहिए, क्योंकि आखिर कब तक मैं उसे उसके डैड से दूर रखूंगी। यहाँ पर फिर वह चाइना वापस आ जाती है। यहाँ पर हम जाओ को देखते हैं जो उसका वेट कर रहा होता है उसकी बिल्डिंग के नीचे। यूना वहीं पर आती है, लेकिन वो वापस से कार में बैठ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद से वो अपना फोन एयरपोर्ट पर भूल गई। और यहाँ पर जाओ सोचने लगता है कि हो सकता है वो एयरपोर्ट पर ही रुकी हो, तो वो एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यूना को उसका फोन उसकी कार में ही मिल जाता है। फिर वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उसके बेटे को उसका घर बहुत पसंद आता है। फिर यहाँ पर रात के समय जाओ अपने घर पर वापस आ जाता है और यहाँ पर शीन उसका वेट कर रही थी और कहने लगती है कि तुम कब से कहाँ पर हो, मैं पूरे टाइम घर के बाहर खड़ी थी। यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम वापस से यूना से मिलने गए थे। तो फिर जाओ उसे गुड नाइट बोलकर वापस अंदर चला जाता है। और यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि कुछ भी हो जाए मैं यूना को तुम पर जीतने नहीं दूंगी और तुम सिर्फ मेरे हो। इसके बाद में हम यूना को देखते हैं जो घर के अंदर जाने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही उसके सारे वेजिटेबल्स नीचे गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है जाओ उसकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर यूना उसे थैंक यू बोलती है और वापस घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर जाओ से वो जेड वाली पेंडेंट देता है तो यूना उसे लेने से मना कर देती है। तो जाओ बोलता है कि ये तो तुम्हें पसंद था ना। यूना बोलती है कि हाँ पसंद था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे ले लूं। तो जाओ बोलता है कि मुझे पसंद था तो मैंने ले लिया और अभी तुम्हें ही रखना होगा। यहाँ पर यूना अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोल रही थी तो फिर जाओ खुद से अंदर जाने लगता है, लेकिन यूना उसे रोक के बोलती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। फिर जाओ को शक होने लगता है कि ये मुझे अंदर क्यों नहीं बुला रही, और वो उससे पूछता है कि क्या अंदर कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसके लिए तुम डर रही हो। यूना बोलने लगती है कि नहीं तो अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं उसे चाइना लेकर क्यों आती, कहीं और अच्छी जगह चली जाती।
फिर यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है, तो मुझे एक बात बताओ, तुम बार बार यूके क्यों जाती हो? यहाँ पर वो उससे झूठ बोलती है और कहती है कि वहाँ पर मेरा एक घर बन रहा है, तो मुझे बार बार चेकिंग के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है। इतने में ही उसका बेटा ए भी जान जाता है, जो उसकी मम्मा को घर पर नहीं पाता, लेकिन उसे उसकी मम्मा की आवाज आ रही थी। तो फिर वो लॉक ओपन ही करने वाला होता है, लेकिन उसका डोर पूरी तरीके से लॉक्ड होता है, तो वो उसे ओपन ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर यूना उसे बोलती है कि कोई भी रीजन हो तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि शीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि वो तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो शीन बोलने लगती है हो या ना हो, तुम्हें अगर काम के रिलेटेड बात करना है तो ही हम मिल सकते हैं, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पर जाओ को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाता है। इतने में ही यूना देखती है कि उसका बेटा सब कुछ सुन रहा था, तो वो उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो फिर वो बोलने लगता है कि मैं तो आपका यहाँ पर वेट कर रहा था। फिर यहाँ पर यूना उसे चाइनीज वाला लैंग्वेज सिखाने लगती है और बहुत अच्छी तरीके से वो सीखता जा रहा था। यहाँ पर यूना अपने ऑफिस में होती है, तो उसकी असिस्टेंट उसे कॉल कर कर कहती है कि शीन आपसे मिलने आई है। फिर यूना उसे अंदर आने के लिए बोलती है। शीन अंदर आते ही उसे कहने लगती है कि मैंने जाओ से सुना है कि तुम बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग करती हो और तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी बहुत अच्छी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कंपनी के लिए एक लॉयर वाला एडवर्टाइजमेंट करो। यहाँ पर यूना उसे कहती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं लॉयर वाले काम करती ही नहीं। तो फिर शीन उसे कहती है कि सोच लो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकती हूँ। यहाँ पर यूना कहती है कि जो भी हो, आपको यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं आपको काम नहीं कर सकती। फिर उसके जाने के बाद यूना सोचने लगती है कि इसके पास पैसे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझे नीचा दिखाएगी। फिर यहाँ पर जाओ की मॉम और शीन आपस में बात करते हुए जा रहे थे, जहाँ पर शीन उन्हें बोलने लगती है कि रोज रात ही नहीं बल्कि दिन में भी ये लोग मिला करते हैं, और हर रात को जाओ घर पर लेट आता है और उससे मिलता है, न जाने वो लोग क्या करने लगते हैं। यहाँ पर जाओ की मम्मा को एक पीछे से लड़की दिखती है जो सेम टू सेम उसके बेटे की तरह दिख रही थी, तो वो उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो क्लीनिंग वाली आंटी से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर शीनो से लेकर हॉस्पिटल में जाती है और इतने में ही वहाँ पर आ जाता है जाओ। फिर यहाँ पर जाओ शीन को थैंक यू बोलता है। यहाँ पर शीन उसे बताने लगती है कि किस वजह से उसकी मॉम बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी बेटी की एक परछाई देख ली थी। यहाँ पर जाओ से थैंक यू बोलता है, साथ ही साथ उसे ये भी बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक लास्ट टाइम समझा दे रहा हूँ कि तुम न जाने कितना भी मेरा पीछा कर लो, बट मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी और से ऑलरेडी प्यार करता हूँ। यहाँ पर ये सारी बातें उसकी मॉम सुन लेती है और बोलने लगती है कि तुम क्या बोल रहे हो, कि क्या तुम अभी भी यूना से प्यार करते हो? तो फिर जाओ बोलने लगता है कि मेरी इसमें क्या गलती है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, पर फिर भी तुम्हें यूना क्यों पसंद है, और वो तुम्हारी बहन के बनने का कारण है। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि यूना का और मेरी बहन के बनने का कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम चाकू उठा लेती है और खुद को मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर वो चाकू जाओ के हाथों में लग जाता है और उसे खून आने लगता है। फिर यहाँ पर जाओ आ जाता है यूना के घर पे, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया होता है, और यहाँ पर वो उसे हक करने लगता है। यूना उसे वापस भेजने लगती है, लेकिन वो उसे वॉल के अगेंस्ट पिन कर देता है। फिर वो उसे किस करने लगता है। यूना उसे खुद से दूर भेजती है और उसे बोलने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जाओ उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर पुकारने लगता है। यूना उसके हाथों पर चोट देखती है और उसे सोफा पर लिटा देती है। इतने में ही ए भी आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि मम्मा, ये क्या मेरे डैड है जो आपने मेरे लिए ढूंढा है? यूना बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारे डैड नहीं है, और प्लीज अभी जाकर सो जाओ, वरना तुम्हें सुबह देरी से नींद खुलेगी। फिर यहाँ पर यूना उसके लिए कंबल लेकर आती है और उसे उड़ा देती है। फिर यहाँ पर जाओ उठ जाता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर बच्चों वाली बुक्स क्यों है? तो यूना कहती है कि मैंने ये एमी के लिए खरीदा है। इसके बाद में जाओ से बाथरूम का रास्ता पूछता है, तो यूना उसे बाथरूम यूज करने से मना कर देती है और उसे घर जाने के लिए बोलती है। जैसे ही जाओ वहाँ से जाता है, उसकी माँ आ जाती है और पूछने लगती है कि क्या कल रात को जाओ यहाँ पर आया था? तो यूना उन्हें हाँ बोलती है और वैसे ही उसकी माँ उसे थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि तुमने मेरी बेटी को ऑलरेडी जान से मार दिया है, तो क्या तुम्हारा प्लान है कि तुम मेरे बेटे को भी मार दोगी, और कैसे न कैसे करके तुम्हें शीन से शादी करने वाला है, लेकिन तुम सब कुछ बिगाड़ दोगी। यहाँ पर यूना उसकी मॉम को बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ रही,
आप ही का बेटा बार बार मेरे यहाँ पर आ जाता है, आप उसे अपने कंट्रोल में रखिए। फिर यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम हमेशा मेरे शब्द याद रखना, और वो वहां से जाने लगती है। फिर यहाँ पर जा रहा होता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपकी मॉम हॉस्पिटल से अचानक से चली गई है। फिर यहाँ पर जाओ को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम कहाँ गई होगी, तो फिर वो कार को रिचन यूना के घर पर ले जाता है। यहाँ पर उसे उसकी मॉम दिख जाती है और उसकी मॉम उसे बोलने लगती है कि मैंने फाइनली यूना को एक आखिरी वार्निंग दी है, अगर उसने वापस तुमसे क्लोज आने की कोशिश की तो मैं उस पर केस कर दूंगी। तो यहाँ पर यूना भी नीचे आ जाती है। यहाँ पर वो यूना जाओ को और उसकी मम्मी को बात करते हुए देखती है। यहाँ पर जाओ उसकी मॉम को बोलता है कि आप कुछ भी कर लो, मैं उसे ही पसंद करता हूँ, और बार बार आप उसे दोषी ठहराना बंद कर दो, क्योंकि मेरी बहन किसी और के साथ प्यार में थी और उसका भाई गुमराह था, ना कि यूना, और उसके भाई की वजह से हुआ है, यूना की वजह से नहीं, और मैं हमेशा उसे ही प्यार करता रहूंगा। यहाँ पर एबी बोल देता है कि ग्रैंडमा और अंकल आपस में लड़ रहे हैं, और उसकी आवाज सुन लेता है जाओ, और वो पूछने लगता है कि आखिर ये कौन बच्चा है। यहाँ पर यूना से लेकर जाने लगती है तो जाओ से रोकने लगता है। फिर जाओ जबरदस्ती एमी को उठाकर अपनी कार में डाल देता है, साथ ही साथ यूना को भी अपने घर लेकर आता है, और यहाँ पे पूछने लगता है कि आखिर ये बच्चा मेरे जैसा क्यों दिख रहा है, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिर यूना उसे बताने लगती है कि ये तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन इसकी ग्रोथ में तुम्हारा कोई भी योगदान नहीं था, तो तुम मुझे इसे छीन नहीं सकते। तो फिर वो बोलने लगता है कि मुझे कैसे पता होगा कि मेरा एक बेटा भी है, तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है तो मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूँ। और यहाँ पर यूना से मना करती है, लेकिन वो उसे बोलने लगता है कि तुम इसी घर में रहोगी और इस घर से बाहर कभी नहीं जा पाओगी। और यहाँ पर वो अपनी मेड को उन दोनों के लिए रूम एडजस्ट करने को बोलता है, साथ ही साथ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए भी कहता है। यहाँ पर एक बार फिर जाओ अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन यूना उसे बोलने लगती है कि तुम्हारा लव कन्फेस करने का क्या फायदा जब तुम्हारी मॉम हमें साथ रहना ही नहीं देना चाहती, और ये सारी बातें वो मन में बोलती है। और फिर जाओ से बोलता है कि मुझे पता है तुम मेरी मॉम के बारे में सोच रहे हो, लेकिन टेंशन मत लो, ये प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर उसकी मम्मा ग्रेवयार्ड में होती है, तो फिर जाओ भी वहाँ पर पहुंच जाता है। उसकी मॉम उससे बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम इससे प्यार करते हो, लेकिन मुझे यूना के साथ में एडजस्ट करने में भी टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर हम यूना और उसके एबी को देखते हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर बहुत देर हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। यहाँ पर जाओ घर पर आता है तो वो उसके लिए हार्ट वाला पेंडेंट, क्राउन और सभी डायमंड वाली चीजें लाता है, लेकिन यूना उसे कहती है कि ये सब लेकर वापस चले जाओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर जाओ अपने भाई के साथ बैठा होता है और वो अपने भाई को सारी बातें बताता है और कहता है कि मैंने उसे इतनी महंगी महंगी चीजें लाकर दी, लेकिन उसे उनमें से कोई चीजें पसंद नहीं आई। यहाँ पर उसका भाई उसे समझाने लगता है कि हर औरत एक गोल्ड डिगर नहीं होती, क्या पता उसे सिंपलिसिटी पसंद हो। फिर यहाँ पर जाओ जानबूझ के अपने ऊपर ड्रिंक्स गिरा देता है और घर चला जाता है, और वो यूना को हक करने लगता है, तो ये भी आकर बोलता है कि तुम बहुत गंदा स्मेल कर रहे हो, मेरी मम्मा को हक करना बंद कर दो। फिर यहाँ पर वो यूना को कहता है कि चलो और तुम मुझे शावर दो। यहाँ पर यूना उसे मना कर देती है, तो फिर जाओ उसे सोफा पर लिटा देता है और एबी की आंखें बंद कर देता है और उसे किस करने लगता है, और बोलता है कि मैं ये किस तब तक नहीं रखूंगा जब तक तुम मुझे शावर के लिए नहीं लेकर जाओगी। फिर यहाँ पर यूना से बोलती है कि ठीक है चलो अब। फिर यहाँ पर वॉन के साथ में ही सोने आ जाता है। यहाँ पर एबी उसे बोलता है कि मम्मा आपको दादी पसंद है, तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ, अगर मेरे एबी को वो पसंद है तो मुझे भी पसंद है। यहाँ पर जाओ मन में बोलता है कि मैं कभी भी तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा और हमारी फैमिली एक बहुत अच्छी फैमिली होगी। फिर यहाँ पर हम सुबह वाला सीन देखते हैं जहाँ पर यूना उठती है तो उसे कंपनी जाना होता है, लेकिन जाओ उसे बोलता है कि मैंने तो तुम्हारी लीव अप्लाई कर दी, तो तुम्हारी छुट्टियां चल रही है। यहाँ पर यूना गुस्से में आकर उस पर पिलो फेंक देती है। फिर जाओ जब ऑफिस में होता है तो फिर वो वेडिंग वाले पिक्स देख रहा था कि वेडिंग का डेकोरेशन कैसे किया जाए। फिर यहाँ पर इसकी मम्मा वहाँ पर आ जाती है जो एबी के लिए टॉय कार लाई होती है और इसकी डॉटर इन लॉ के लिए स्किन केयर, और वो उससे माफी मांगने लगती है। इसके बाद में जाओ घर पर आ जाता है जहाँ पर वो अपने बेटे को बुलाता है, तो फिर वो भागकर अपने डैडी के पास चला जाता है। इसके बाद में यूना जब ऑफिस में होती है तो जाओ एक एक कर उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाने लगता है।
यहाँ पर यूना उसे कॉल कर मना करती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं आज घर पर लेट जाऊंगी। इसके बाद में यूना जब ऑफिस से निकलती है तो कुछ गुंडे किडनैप कर उसे ले आते हैं। तो यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुमने मुझसे ऑलरेडी बहुत कुछ छीन लिया है, अब देखो तुम जिंदा भी बचती हो या नहीं। दूसरी ओर जाओ और उसका बेटा टेंशन में होते हैं। जाओ को लगने लगता है कि कहीं मुझे यूना वापस से छोड़कर तो नहीं चली गई। तो फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स को उसे ढूंढने के लिए बोलता है। यहाँ पर शीन को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बोलने लगता है कि अभी के अभी उसे छोड़ दो वरना तो मार ही जाओगी, क्योंकि जाओ को सब कुछ पता चल गया है। फिर यहाँ पर यूना अपने घर आ जाती है और उसकी मदर इन लॉ भी वहीं पर होती है। फिर यूना सभी को सारी सच्चाई बताती है। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से माफी मांगती है और कहने लगती है कि मुझे कभी नहीं पता था कि शीन ऐसा कर सकती है, मुझे माफ कर दो। यूना बोलती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जाओ भी उससे माफी मांगता है। इसके बाद में नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो फिर मेड उसे एक जगह पर जाने के लिए बोलती है जहाँ पर उसे जाओ ने बुलाया होता है। फिर यूना वहाँ पर चली जाती है और यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली फ्लावर्स का डेकोरेशन किया होता है। और यहाँ पर जाओ, उसका बेटा, साथ ही साथ में वो जिमी और उसकी मम्मा दादा और सभी लोग होते हैं। और सभी के सामने जाओ यूना को प्रपोज कर देता है और उसे वेडिंग रिंग भी पहना देता है। और फिर वो उसे यहाँ पर किस भी करने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।